दोस्तों, क्या आपने वो वीडियो देखा है जिसमें एचडीएफसी बैंक की एक कर्मचारी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, ठाकुर हूं मैं, ठाकुर हूं, डैश डैश मत करना मेरे साथ। रुकिए, ये सिर्फ एक क्लिप नहीं है, ये 2026 के भारत का सबसे शर्मनाक सच है। सवाल नंबर 1, जिस देश में लोग कहते हैं जाति खत्म हो गई, अब 21वीं सदी है, वहां एक बैंक कर्मचारी अपनी जाति का अहंकार क्यों दिखा रही है? सवाल नंबर 2, मनु मीडिया या गोदी मीडिया इस क्लिप को क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों पूरे प्राइम टाइम में इस पर चर्चा नहीं हो रही? तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम खोल कर बताने वाले हैं कि कानपुर एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ, जाति का अहंकार अभी भी कितना जिंदा है और सरकार मीडिया इस सच को क्यों दबा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देशभक्त, जहां झूठ का पर्दा पास होता है, सच को दबाया नहीं जाता और जनता की आवाज को कभी कुचला नहीं जाता। दोस्तों, कानपुर की एचडीएफसी बैंक में एक कर्मचारी आस्था सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। कस्टमर से झगड़ा हो रहा है और ये अचानक महिला चिल्लाकर कहती है, ठाकुर हूं, डैश डैश मत करना मेरे साथ। सुनकर हैरानी हुई ना। 2026 में अर्बन एरिया मॉडर्न बैंक और एक कर्मचारी अपनी जाति का प्रमाण पत्र दिखाकर धमका रही है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये सदियों पुराना जाति अहंकार है। अब आप कहेंगे, पहले पूरी बात सुनो, शायद कस्टमर ने कुछ गलत कहा होगा। बिल्कुल सही है, हम भी यही सोचते हैं। लेकिन समस्या ये है, जब कोई दलित या पिछड़ा गुस्से में आता है तो वो अपनी जाति नहीं बताता, वो कहता है इंसान हूं, मेरे साथ ऐसा मत करना। लेकिन जब ठाकुर, ब्राह्मण या कोई सवर्ण गुस्से में आता है तो सबसे पहले चिल्लाकर अपनी जाति बताता है, ठाकुर हूं, ब्राह्मण हूं, मेरे साथ मत करना, मेरे साथ मत करो। ये अंतर क्यों? क्योंकि इनके अंदर कूट कूट कर मनुवाद भरा हुआ है। दोस्तों, ये क्लिप इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है जाति का अहंकार अभी भी जिंदा है। 2026 में भी एक महिला अपनी जाति का इस्तेमाल करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। और सबसे शर्मनाक बात, इस क्लिप के बाद ठाकुर संगठन और राजपूताना ठाकुर जैसे हैंडल इसके सपोर्ट में आ गए, कह रहे हैं आस्था सही है, कस्टमर गलत था। सवाल नंबर 3, क्या जाति का अहंकार अब भी इतना मजबूत है कि गलती होने पर भी लोग उसे बचाने लगते हैं? क्या है सवाल? अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन किसकी बोला language? था, सिर्फ तुम थी वहाँ पे? बहन। मैंने तुम थी वहाँ पे? कैमरा क्या अगर क्या? हो, कैमरा अगर हो, अगर उसमें सुनाई दो तो देख लेंगे यार। क्या है, तुम मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी? ऐसे की तैसे करेंगे साले। ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए, रुक जाइए। ठाकुर हूँ, मत करना मेरे साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, मनु मीडिया इस क्लिप को क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हो रही है? क्यों बड़े बड़े एंकर चुप हैं? क्योंकि अगर ये क्लिप चलेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि 2026 में भी जाति नहीं मरी, बल्कि वो छुपकर जिंदा है। और जब मौका मिलता है तो सर उठाकर कहती है, ठाकुर हूं, मेरे साथ मत करो। दोस्तों, ये घटना सिर्फ कानपुर की नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, शादी में बेटी रोटी का रिश्ता नहीं बनता, और जब कोई दलित लड़का सवर्ण लड़की से शादी कर लेता है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो बताइए, आप हमें हिंदू कहते हैं लेकिन बेटी रोटी का रिश्ता क्यों नहीं बनाते? हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं देते? आप हमें हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू होने का हक नहीं देते। इसलिए हम कहते हैं, हम हिंदू नहीं, हम दलित हैं, हम शोषित हैं, हम बहुजन हैं। और जब तक जाति है, आरक्षण रहेगा, न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी। क्योंकि जब तक जाति अहंकार रहेगा तब तक आरक्षण की जरूरत भी रहेगी। दोस्तों, आस्था सिंह अकेली नहीं है, ऐसी हजारों आस्था सिंह हर शहर में है जो जाति का प्रमाण पत्र लेकर दूसरों को नीचा दिखाती हैं। लेकिन जब कोई दलित या पिछड़ा अपनी बात रखता है तो कहते हैं जातिवाद
मत फैलाओ। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? अब समय आ गया है सवाल पूछने का। क्या जाति 2026 में भी नहीं मरी? क्यों मनु मीडिया इस क्लिप को छुपा रहा है? क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की जरूरत है? और सबसे बड़ा, क्या हिंदू एकता सिर्फ वोट के लिए है, असल जीवन में नहीं? मेरा आपसे आग्रह है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि जाति अभी भी भारत में मौजूद है? मैं आशीष शर्मा, वन देशभक्त से आपसे वादा करता हूं, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, हम चुपचाप नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।